किसी ने सही कहा है कि लॉयल फ्रेंचाइज जो है ना वो हमेशा लॉयल ही रहती है। और लॉयलिटी की बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग्स से लॉयल फ्रेंचाइज आपको पूरी इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। चाहे फैन बेस के मामले में बात कर लो, चाहे आप यहाँ पे प्लेयर्स के मामले में बात कर लो, बहुत ज़्यादा लॉयल जो है चेन्नई सुपर किंग अपने प्लेयर्स को लेकर रहती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ही रविचंद्रन अश्विन ने जो है वो टेस्ट से रिटायरमेंट लिया। एंड टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद रविचंद्रन अश्विन को लेके अगर आप मेरे से पूछते हो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग पॉजिटिव लग रही है। मतलब चेन्नई सुपर किंग जिनमें रविचंद्रन अश्विन बहुत समय तक खेले। अगर आप मेरे से पूछो तो रविचंद्रन अश्विन जो है अपना आधा क्रिकेटिंग करियर उन्होंने जो है चेन्नई सुपर किंग के लिए खेला है। एंड उस चेन्नई सुपर किंग में आपको रविचंद्रन अश्विन के लिए लॉयलिटी जो है वो दिखी है। एंड अब चेन्नई सुपर किंग जो है वो रविचंद्रन अश्विन को लेकर लॉयलिटी दिखा रही है। हाँ, मतलब आज रविचंद्रन अश्विन की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जो कहीं ना कहीं सुन के यार लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। खास करके इंडियन क्रिकेट फैंस में मैं बात करूं, रविचंद्रन अश्विन के फैंस जो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। अब देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट लिया है अपने मन से, लेकिन इसके पीछे बहुत रीजंस है जो आप लोगों को जानने की जरूरत है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कल रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर रहे थे तो आपने जो है वो अश्विन के आंखों में आंसू देखे। उन्होंने जो एक वर्ड भी कहे थे जिनमें उन्होंने कहा था कि जब भी मैं प्लेइंग 11 में मतलब ये जब भी मैं टीम में सिलेक्ट होकर आऊंगा कहीं भी इंटरनेशनल में, मुझे प्लेइंग 11 में जगह चाहिए। अगर मुझे प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी जाती है तो फिर मेरा यहाँ पे रुकना कोई फायदा, मतलब रुकने से टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं अश्विन ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये स्टेटमेंट देने के लिए अश्विन को शायद मजबूर किया गया। इस तरीके की चीजें अश्विन के अगल बगल कर दी गई कि अश्विन जो है वो इस तरीके के स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर हो गए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रविचंद्रन अश्विन न्यूजीलैंड वाले सीरीज में जो है वो आप कह सकते हो रिटायरमेंट लेने की बात जो है कर रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पे कहा गया कि आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल लो। क्योंकि आपको पता है कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे वैल्यूएबल प्लेयर रहे, वैल्यूएबल एसेट रहे जिन्होंने बाहर की कंडीशंस पे जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि रविचंद्रन अश्विन को जो है हम यहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खिलवाएंगे। लेकिन जैसे ही अश्विन अन्ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेलने जाते हैं, अपना पहले ही टेस्ट मैच में जो है उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि रविचंद्रन अश्विन को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। एंड फिर वो जो है सेकंड टेस्ट मैच में आपको वो रिटायरमेंट लेने के लिए जो है वो कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। तब तक में रोहित शर्मा पहुंच जाते हैं। रोहित शर्मा ने ये रिवील भी किया कि रविचंद्रन अश्विन पिंक बॉल टेस्ट होने वाला था, सेकंड टेस्ट, वहीं पे वो रिटायरमेंट लेने की बात कर रहे थे। रोहित शर्मा अश्विन से मिलते हैं, अश्विन को कहते हैं कि भाई आप क्यों रिटायरमेंट ले लो, कम से कम आप पिंक बॉल टेस्ट खेल लो प्लीज। एंड आपको पता है इंडिया पिंक बॉल टेस्ट खेली एंड सेकंड टेस्ट इंडिया जो है वो हार गई। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि थर्ड टेस्ट में जो है वो इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन को चांसेस दिए जाएंगे एंड रविचंद्रन अश्विन जो है वो थर्ड टेस्ट में जो है आपको खेलते हुए दिखेगा। एंड फिर वहां पे थर्ड टेस्ट आता है और आपको रविचंद्रन अश्विन जो है एक बार फिर से टीम से ड्रॉप होते हुए दिख जाते हैं। और इस बार कहीं ना कहीं रविचंद्रन अश्विन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए एंड थर्ड टेस्ट में उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब मुझे जो है वो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एंड फिर उन्होंने मन बना लिया एंड उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रविचंद्रन अश्विन जो रिटायरमेंट लिए है उनमें रविचंद्रन अश्विन को ऐसा मजबूर कर दिया गया था कोच की तरफ से, गौतम गंभीर की तरफ से, जहां वो रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर हो गए। अब सारे लोग इस चीज़ को क्लियरफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको पता है कि जो कोच है, जो इंडियन क्रिकेट टीम का कोच गौतम गंभीर है, उन्होंने कल अश्विन को लेके जो है अच्छी अच्छी बातें की एंड उन्होंने कहा कि यार बहुत ही लॉन्ग करियर रहा है, आपके साथ भी खेल के हमें जो है बहुत ज़्यादा मजा आया था। एंड आप कह सकते हो फिर वो चीज़ों को लेकर लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, गंभीर का कोई इसमें हाथ नहीं है, अश्विन अन्ना ने खुद से रिटायरमेंट लिया। लेकिन अश्विन अन्ना कहीं ना कहीं और खेलना चाहते थे। उन्होंने जैसा स्टेटमेंट में भी कहा कि मैं और खेलना चाहता हूँ, और उसी को लेकर उन्होंने जो है चेन्नई सुपर किंग पे एक स्टेटमेंट दी है, जो स्टेटमेंट आपको ये नजर आएगी, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि आई एम गोइंग टू प्ले फॉर CSK एंड डोंट बी सरप्राइज इफ आई ट्राई एंड एस्पायर टू प्ले फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन। मतलब वो कहते हैं कि मैं चेन्नई सुपर किंग के लिए जो है खेलूंगा एंड आप लोग सरप्राइज मत होना कि यहाँ पे मैं जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खेल लूँ, क्योंकि ये सरप्राइज होने वाली चीज़ जो है फिर नहीं होगी। एंड इससे लोग समझ रहे हैं कि यार रविचंद्रन अश्विन जो है वो और खेलना चाहते थे इंडियन क्रिकेट टीम से, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। वो जो है CSK की तरफ से खेलेंगे। हालांकि CSK फ्रेंचाइज का भी अगर आप देखो वो बहुत ही ज़्यादा पोस्टें जो है रविचंद्रन अश्विन को लेकर डाल रहे हैं। मतलब मैंने इतना कभी नहीं देखा था किसी फ्रेंचाइज की तरफ से कि इतने सारे पोस्ट किसी प्लेयर के लिए आए। चेन्नई सुपर किंग डाल रही है इतने सारे पोस्ट क्योंकि उनको पता है रविचंद्रन अश्विन क्या कर सकते हैं और उन्होंने क्या इंडिया के लिए किया है।
500 प्लस टेस्ट में विकेट लेना, ओडीआई में टोटल मिला के 700 प्लस विकेट रविचंद्रन अश्विन का आना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये मेहनत थी। खैर, इसको लेकर आपका जो कहना है नीचे कमेंट में बताओ, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन अब रिटायरमेंट ले लिया इंडियन मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से, एंड आपको अब वो सिर्फ और सिर्फ IPL 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर जो कुछ कहना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज्वाइन नहीं जाना चाहूंगा।